अगर आप सऊदी अरब में हैं, वहाँ फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले, बहुत परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होगा, तो बता दें कि स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो महज 3 से 4 दिनों के भीतर ही आपका फाइनल एग्जिट बनवाकर आपका सऊदी अरब से निकासी करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो और कोई ना कोई अगर आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो ऐसे में इस वीडियो को आप सभी लोगों को देखना चाहिए। अगर आप किसी भी वीजा पर आए हो तो भी इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरब में अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है और आप भी इस स्कैम में फंस सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और इसका सलूशन क्या है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो और ऐसे में अगर आप कोई भी सिम लेते हो तो आप एक बात ध्यान दें कि आप किसी भी दुकान से या किसी ऐसी जगह जो एक तरह से पूरी तरह से परमिशन के अलाउ यहाँ पर नहीं हुआ है तो उन जगहों से आप सिम ना लें। अगर आपको सिम लेना ही है तो आप जो है डायरेक्ट उनकी ऑफिस में जाएं और ऑफिस से सिम लें। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब आप सिम देते हो तो आपका पासपोर्ट या सिम या अवसर वो सारा चीज आपसे लिया जाता है और वहां पर आपसे आपका अवसर का आईडी और यूजर नेम भी लिया जाता है। तो ऐसे में पूरी तरह से खतरा है, आपका जो सिम है और जो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। लेकिन वही काम अगर आप ऑफिस से करते हो तो आपको ये सारी समस्या नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंस्टॉलेशन पर सिम ले रहे हो, मतलब वाईफाई ले रहे हो या कोई राउटर ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो आपको ऑफिस में ही विजिट करके ये सारा कुछ करना है। आपको अलग किसी भी जगह से कोई भी सिम या वाईफाई नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करते हो किसी भी दुकान में या कुछ भी ऐसा करते हो तो वो लोग आपका डाटा बेच देते हैं और डाटा का वो लोग पैसा लेते हैं। फिर स्कैम वाले आपके पास मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और आपका जो अकाउंट है वो हैक कर लेते हैं। फिर आपकी जो मेहनत की कमाई है वो उनके पास चली जाती है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी कोई भी सामान खरीद रहे हो तो वहां पर अगर मोबाइल नंबर दे रहे हो तो हम आपको बता दें कि जो आपको बोला जाता है कि आपको इस जगह में ऑफर निकलेगा तो आपको फोन किया जाएगा या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है, या आप सोच रहे हो कि बैंक से फोन आएगा वेरिफिकेशन के लिए। मतलब फोन को लेकर अगर यहाँ पर बात करें तो कोई भी कंपनी आपको ना ही कोई लकी ड्रा निकाल के देगी, ना ही आपको फोन करेगी कि आपका डाटा अपडेट करना है, ना ही आपको बैंक फोन करेगा कि आपका जो इकामा है या कुछ है एक्सपायर हुआ है। आप पूरी तरह से मान के चलिए कि कोई भी ऐसी अच्छी कंपनियों से आपको फोन नहीं आएगा और ना ही आपको किसी भी बैंक से फोन आएगा। अगर फोन आएगा तो आपके लोकल दुकान से फोन आ सकता है जिससे आप काफी टाइम से जानते हो, लेकिन उस पर भी भरोसा आप सोच समझ कर करें क्योंकि सऊदी अरब है और पूरे वर्ल्ड में जो है फ्रॉड का काफी ज्यादा सिलसिला चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को सावधान सतर्क रहना जरूरी है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर कोई सिम ले रहे हो या आप कहीं भी नंबर दे रहे हो तो उसको देने से पहले आप जरूर सोचें कि यहाँ पर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर जरूरी है तो दो, अगर जरूर नहीं है तो ना दो, ये बात ध्यान दें। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में कई एप्लीकेशन निकल चुके हैं, मतलब ऐप बनाए गए हैं जिनसे लोग पैसा भेजते हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं। वैसे तो अलिनमा, अलराजी या और भी बहुत सारे बैंक के ऐप हैं, एसटीसी पे या अलराजी पे, जो भी पे हैं, तो यहाँ पर इनसे आप पैसा भेज सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है दिक्कत वाली बात। लेकिन यहाँ पर समस्या कब आती है कि जब लोगों का पैसा फंस जाता है, उनके नाम में कुछ गड़बड़ी होती है या अकाउंट नंबर में गड़बड़ी होती है। तो अगर आप खुद बैंक से भेजते वही पैसा तो आप बैंक में जाकर बोल सकते हो कि हमारा पैसा इस तरह का प्रॉब्लम में फंस गया है और हम रिटर्न चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन या एसटीसी पे या कोई भी दूसरा पे है या कोई भी एप्लीकेशन है उससे भेजते हो तो वहां पर आपको ये देखना है कि वहां पर कौन सा बैंक
अटैच है जिससे हम पैसा भेज रहे हैं। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप उस बैंक में जाकर रिपोर्ट दे सकते हो कि हमारा पैसा फंसा हुआ है और ये कहां पर फंसा है। अगर बाई चांस फंस जाता है तो वैसे तो पैसा फंसता नहीं है, अगर गलत डालते हो तो गलत जगह पहुंच जाएगा। और अगर आपको मालूम नहीं है ऑनलाइन ये सारा काम करना, पैसा भेजना, तो आप ये सारे काम ना करें। हो सके तो नजदीक से आप बैंक से, किसी भी बैंक से पैसा भेजें। अगर नहीं भेज पा रहे हो तो आप जो है नजदीक में जो भी बैंक है वहां का अकाउंट ओपन करें और वहां से पैसा भेजें। इससे आपको बहुत हद तक फ्रॉड होने से बच जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बैंक में जाकर बता सकते हो। तो ये सारी समस्याओं का हल यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हो। इसके अलावा एक बड़ी बात है, कई लोग जो है अभी पैसा दूसरों को देकर भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से जानते हो उनको, मतलब एक तरह से पूरी पकड़ है आपका उनके घर तक, और उनको अच्छे से जानते हो कि ये आदमी कैसा है और सऊदी अरब में दुकान बकाला है, कुछ भी ओपन किए हैं और सऊदी अरब से आपके देश पैसा भेज रहा है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि वो आदमी कैसा है। और अगर पैसा भेज ही रहे हो तो आप उनको बोलिए कि आप हमारा पैसा पहले भेज दीजिए, फिर हम आपको पैसा देंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। आप बिना किसी के ऊपर इस तरह से कोई भी भरोसा नहीं कर सकते हो बिना जाने समझे। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप सऊदी अरब में हो और ऐसे में अगर आप सऊदी अरब से अपने घर पैसा भेजते हो या सऊदी अरब में कोई सिम लेते हो, तो यहाँ पर आपको किसी भी ऐसे आदमी से ना ही सिम लेना है, ना ही ऐसे लोगों के साथ पैसा भेजना है, ना ही थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन का यूज करना है। क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। लोगों को फोन आता है कि आपका जो इकामा एक्सपायर हो गया है। अब उनको कैसे पता है कि इकामा एक्सपायर हो गया है? इकामा एक्सपायर उनको इस तरह से पता चलता है क्योंकि बैंक में कोई ऐसा कर्मचारी है, ऐसा कोई है जो डाटा उनको बेच रहा है, और जब वो बेचता है तो उनको पैसा मिलता है पूरा डाटा का। और ऐसे में क्या होता है कि जो उनका डाटा है उसके हिसाब से आपको फोन आएगा, फिर आपसे जो डिटेल वो लिया जाएगा और वो आपको काफी ज्यादा जानकारी बताएंगे क्योंकि उनके पास डाटा है और जानकारी के हिसाब से आप उन पर भरोसा करेंगे। फिर वहां पर आप फंस जाएंगे और बाद में आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। मतलब इसका ये है कि जो अकाउंट है वो आपका एक्सेस में वो लेते हैं, फिर आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान देना कि सऊदी अरब में अगर कोई भी काम कर रहे हो तो सऊदी अरब में आपके नाम पर लोन भी हो सकता है। जो फ्रॉड वाले हैं वो लोन भी आपके नाम पर कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है सामान वो अपने मतलब वहां पर मंगवा लेंगे और आपको लोन थमा देंगे। तो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा निकाला जा सकता है या और भी बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप हो तो इस तरह की गलती ना करें। थर्ड पार्टी कोई भी ऐप का यूज ना करें, ट्रस्टेड ऐप का यूज करें। इसके अलावा मोबाइल फोन अगर कोई भी कंपनी या बैंक से आ रहा है तो उसको इग्नोर करें। वो फोन बोलें कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, उसको तुरंत ब्लॉक करें। और अगर ज्यादा बोलता है तो आप उससे बहसबाजी भी कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो आप जो है किसी तीसरे आदमी से बात करके उसको कंफर्म डिटेल जानकर फिर आगे का प्रोसेस करें। मतलब कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना है बिना पूरी जानकारी हुए। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।